राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी की परम कृपा आप सब पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों की दो कंफ्यूजन दूर करने की चेष्टा करूंगी। नंबर 1, घर से बाहर रहते हुए, शामा शाम से दूर रहते हुए अपने भोजन थाली में से कैसे आप शामा शाम को भोग निवेदन कर सकते हो। और नंबर 2, घर में रहते हुए जब गृह मंदिर में आप प्रगट रूप में सेवा निवेदन कर रहे हो, तब शामा शाम को भोग निवेदन करने के बाद कौन सी आचार अवश्य पालनीय है और कितना समय हमें अपेक्षा करनी पड़ती है महाप्रसादम पाने के लिए। तो टॉपिक नंबर 1 के विषय पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग घर से बाहर रहते हैं, दीक्षा के पहले से ही हमें एक नियम फॉलो करना पड़ता है। कुछ भी हम पाए तो शामा शाम को मानसिक रूप में ही सही पहले भोग निवेदन करें, उसके बाद महाप्रसादम बनाकर पाए। यहाँ तक हम पानी भी पीते हैं तो श्री जी के प्रसादम बनाकर ही पीते हैं। तो ये आचार हम घर से बाहर रहकर कैसे पालन कर सकते हैं। मानिए आप घर से बाहर हो, आपके सामने थाली में भोजन परोसा गया है। अभी आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा हाथ जोड़ के श्यामाजू से, श्यामा शाम से प्रार्थना करोगे कि हे श्यामा शाम, आप हमारे सामने प्रकट रूप में नहीं हैं, पर आप तो सर्वत्र विराजमान हैं, इसीलिए कृपया इस अधम की परोसा गया इस भोजन को ग्रहण करें। इसके बाद तुरंत भोजन ना पाकर 1 मिनट वेट करके थोड़ा सा भगवान का सरल नाम जाप कर लिया करिए। अगर आपके पैरों में जूता चप्पल है तो भी उस अवस्था में भी आप भगवान का सरल नाम जाप कर सकते हो। तो राधा राधा नाम जाप करके आप श्यामा शाम के उद्देश्य में वही भोजन निवेदन करिए, वो महाप्रसादम बन जाएगा। तो आप श्री जी का महाप्रसादम घर के बाहर ऐसे प्राप्त कर सकते हो। घर के बाहर रहते हुए आप जो भोजन पा रहे हो वो पूरी तरीके से सात्विक हो, मतलब अभक्ष के साथ स्पर्श किया हुआ, ऑनियन गार्लिक मिला हुआ कोई पदार्थ ना हो। इस विषय पर अवश्य ध्यान रखिएगा। अभी जब आप गृह मंदिर में सेवा कर रहे हो और श्यामा शाम को प्रगट में भोजन वस्तु आमनिया करके फिर भोग निवेदन कर रहे हो, तो आप श्यामा शाम के सामने पद गायन के साथ उनको भोजन पवाइए। अभी कोई करते हैं हाथ से निवाला उठाकर अपने श्री जी लाल जी को भोजन पवाते हैं, जब तक ना पवाएं तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो वैसा ही करिए, पर पद गायन के बाद भी आप थोड़ी देर चुपचाप बैठकर आसन के सामने थोड़ा सा युगल की ध्यान लगाइए। ध्यान कैसे लगाओगे, आंख बंद करके आप ऐसा ही चिंतन करोगे कि आपके श्यामा शाम उसी स्वरूप में आपका परोसा हुआ वही भोजन थाली में से ग्रहण कर रहे हैं। ये इमेजिन करोगे आप। आपके मानस पटल पर आप दोनों को भोजन पाते हुए चिंतन करोगे और साथ ही साथ आप भगवान का नाम जाप करोगे। इस अवस्था में आप अगर दीक्षित हो तो आप गुरु प्रदत्त मंत्र का भी जाप कर सकते हो माला से। ये सदगुरुदेव भगवान जी का ही निर्देश है। श्यामा शाम को निवेदन किया हुआ भोजन अवनिया जब महाप्रसादम बन जाएगा, जब वे भोग लगा लेंगे, तब महाप्रसादम को बड़े ही सावधानी से उठाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि उस थाली के साथ दूसरे दिन या दूसरे प्रहर की सेवा के लिए आप जो भी वस्तु अमनिया के हिसाब से रखे हैं, उसके साथ भोजन थाली का, मतलब महाप्रसादम के थाली का स्पर्श ना हो पाए, क्योंकि महाप्रसादम के स्पर्श लगने से सभी अमनिया प्रसादी बन जाता है। पहले महाप्रसादम की थाली को उठाइए, जल पात्र को भी उठाइए, जिस पात्र से श्यामा शाम ने जलपान किया है, उठाकर उसके बाद अपने दोनों हाथों को सादा जल से अच्छी तरीके से धो लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। और उसके बाद एक छोटे से मलमल के या फिर नॉर्मल सूती के जो वस्त्र होता है जो सॉफ्ट हो, उसको थोड़ा सा यमुना जल या फिर नॉर्मल जल से भिगोकर श्यामा शाम के मुखमंडल को आप प्रगट में, मतलब डायरेक्टली धीरे धीरे कोमल हाथ से
पूछ सकते हो अथवा आप भाव भी कर सकते हो। ऐसे श्यामा शाम के मुख प्रक्षालन कराना भी बहुत ही जरूरी होता है। आश्रयाम सेवा पद्धति पुस्तक में बहुत सारे ऐसे पद दिया गया है जो वाणिजू के अंतर्गत है। उस पदों का अनुसरण करके आप श्यामा शाम को आचमन भी करा सकते हो। तो ये दो कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया कि भोग लगाने की नियम बाहर रहते हुए क्या है और घर में भोग लगाने के तुरंत बाद महाप्रसादम प्राप्त नहीं किया जाता है। थोड़ा सा अपेक्षा करके उसके बाद भगवान का नाम जाप और चिंतन करके फिर हम लोग महाप्रसादम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी विषय पर और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जितनी भी जानकारी है डिटेल में आप लोगों को देने की चेष्टा करूंगी और फिर से नए व्लॉग में कुछ नए जानकारी के साथ मिलती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।